श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास महत्तम अध्याय 4। इस अध्याय में महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और जमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले, सनातन और भेदों हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वह लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाइयों से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और एलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देह माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वह इच्छावुक वंश के भूषण तथा महाराज नृंग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा जश था। वह अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वह मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्पर के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोकर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वह पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं उख देते और कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते थे और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को शाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में जाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के परंगों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वह बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए सार्थक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने फिर पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए और वह यशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। ऋषियों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। और राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उनको सेवकों सहित महात्मा राजा का विधिपूर्ण आतिथ्य सत्कार किया। जब वह आराम से बैठे तब गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब यशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने ये उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं और केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अविष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करते और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए
प्रतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक वय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े जगादी कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः बृहपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन करवाओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वह सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त तो किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने रज भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे रज में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वंद्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश कराने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। और इस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वह भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चय थी। एक बार भी वैशाख स्नान पर कर लेने से मनुष्य जमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से जमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से जमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नर्क में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी ने ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसे कहने पर राजा जम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा रज करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य धर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके जमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है और जो इस जगत के बीच तथा सब लोकों के पितामह है और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवताओं जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने जमराज को देखा और जमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर जमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लो वर्ष स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक दीर्घ जोगिनी रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हो पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह विलाप होता है। देवा, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों की कथा अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास से युक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसे विशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तद अनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वह बढ़ता नहीं है।
इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान माता से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वे केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, जानना पड़ता है। वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अदम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय संसार में बहुत बड़ा वीर है, जिसका प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उदत हुआ है। ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुनाया गया। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हूँ। जय जय श्री हरि। वैशाख मास अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।